चाप जहाज। उन्होंने अपने धर्म पिता की बड़ाई कर दी। और देखो बाबा, अभी पंढरपुर में यात्रा भरती है, 3 दिन दर्शन नहीं होता पांडुरंग का, तो कलश का दर्शन ले तो पांडुरंग का दर्शन होता है। क्या करते हैं? कलश, हाँ, कलश का जब दर्शन ले तो पांडुरंग का दर्शन होता है। कलश माने ज्ञान कलश। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश जो है उसमें जल भरा जाता है। जल ज्ञान जल का सूचक है। ये ज्ञान जल का कलश अभी भगवान आकर के कन्याओं माताओं को दे रहे हैं। लक्ष्मी को सागर में, सागर मंथन में कलश दिखाया गया। वो ज्ञान अमृत का कलश है जो भगवान ने नई दुनिया की स्थापना करने के समय दिया था। वो कलश जब तक नहीं देखेंगे, ज्ञान के ऊपर जब तक बुद्धि नहीं लड़ाएंगे, तीसरा नेत्र नहीं घुमाएंगे, तब तक भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। और बाबा, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ के संगम में क्या है? ये वैरायटी झाड़ है। तुमने तो 3 ही देखे, लेकिन उनमें 6, 7, 10 वृक्ष होते हैं बरगद के पेड़ में। तो ये भी वैरायटी धर्मों का झाड़ है। और गृहस्थी नष्टुमा कैसे बने? हैं? गृहस्थी हाँ, नष्टुमा कैसे बने? ऊंची हस्ती बन जाओ, शिव बाबा के बच्चा बन जाओ। हैं? बाप के बच्चा क्यों बने हो? लौकिक बाप तो डुबोने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी भी डुबोने वाली है। अगर वो ही यूज करेंगे, उसी का आधार लेंगे, तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे। अभी तो बाप प्रॉपर्टी दे रहा है, चिंता किस बात की? भूख मरेंगे क्या? गारंटी है कि नहीं है? गारंटी है। फिर लगाओ छलांग। ये शनि सिंगणापुर नाम का कोई ऐसा शहर, गांव या कस्बा है? कहाँ है? वहां ताले नहीं लगाए जाते? नहीं लगाए जाते हैं? नहीं लगाए जाते बैंकों में? हैं? यहाँ किसी ने लिख दिया है, कलयुग के अंत में हद की दुनिया में भी शनि सिंगणापुर में घरों को, दुकानों को और बैंकों को दरवाजे नहीं हैं। कहते हैं वहां चोरी नहीं होती। दुकानों में चोरी नहीं होती, खुली रहती हैं। हैं? पर्दा खींचते हैं, बोलते हैं। तुमने जाके देखा? अरे सारे चोरों का गठबंधन वही इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, जाके कभी नहीं देखा है। जो देखे हैं वो बता रहे हैं, जो जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं। जिन्होंने देखा है तो किन्होंने देखा है? सो यहाँ कोई बैठा है इतनी बड़ी सभा में? प्रश्न करने वाले ने देखा है। इसलिए बाबा ने कहा, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। हाँ, भक्ति मार्ग का गायन है ऐसा। क्या? भक्ति मार्ग का ऐसा गायन समझा जाता है कि सिंगणापुर ऐसा एक गांव है जहां घरों में ताले नहीं लगाए जाते। इसका मतलब ये हुआ सिंह किसे कहते हैं? जो जंगल का राजा होता है उसे सिंह कहते हैं। और उसका पुर माने गांव, अर्थात शेरों का गांव, जहां शेर ही शेर रहते हैं।
तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा संगठन है जहां सब शेर ही शेर होंगे, शेर शेरनियां होंगे, गीदड़ इकट्ठे होके नहीं रहेंगे? है कोई ऐसा पूर्व तैयार होगा? कौन सा है? नहीं। अरे सूर्यवंशियों का आखिरी संगठन कौन सा बनेगा? जो नई दुनिया का पहला परिवार की इकाई तैयार होगी, वो सूर्यवंशियों की ऐसी इकाई तैयार होगी जिनके अंदर कोई भी चोर नहीं होगा। चोर नहीं होगा तो दिल के दरवाजे भी सब खुले हुए रहेंगे। जो चातक पक्षी का गायन है कि स्वाति नक्षत्र की जो पहली बारिश होती है, उस पहली बारिश में जो पहला पहला बूंद गिरता है, उस बूंद को वो पी लेता है। आस लगाए रहता है ऊपर की ओर, चोंच खोल करके कि कब वो बूंद गिरे और मैं उसको ग्रहण कर लूं। वेद में ऐसा चातक पक्षी कौन है जो और किसी के ज्ञान को ग्रहण नहीं करता? ज्ञान की बरसात जब होती है शुरू, तो वो पहले पहले बूंद को धारण करता है। प्रजापिता वाली आत्मा दूसरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दूसरे ब्राह्मण का ज्ञान ग्रहण नहीं करता। अगर करेगा तो कौन सा ज्ञान ग्रहण करेगा? जो डायरेक्ट परम धाम से आने वाला शिव बाबा है, वो जो ज्ञान देता है वो ही ज्ञान ग्रहण करेगा। इसलिए चातक पक्षी कहा जाता है। शास्त्रों में गायन है, फलों का राजा आम। आम के मौसम में जैसे भी आम पकने का मौसम शुरू होता है तो कौए को मुख रोग हो जाता है। और वो आम का स्वाद नहीं ले पाता। और जैसे ही आम का सीजन खत्म होता है, उसका मुख रोग खत्म हो जाता है। तो आम का स्वाद वो कौआ पक्षी नहीं ले पाता, हर साल नहीं ले पाता। तो वेद में कौआ कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है क्यों? बीके वाले तो यहाँ सब बैठे हुए हैं, सारे ही कौए हैं क्या? हैं? जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में से बेसिक में पहले देखो, ऐसा कौन है जो मरते मरते दम तक शरीर छोड़ देता है लेकिन बाप की ग्लानि ही करता है और ग्लानि ही सुनाता है? बाप के स्वीट ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है। कौन हुआ है? आर्य समाज। आर्य समाजियों का मुखिया कौन हुआ? बेसिक में जगदीश।
एडवांस में भी कोई प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जब तक फलों के राजा आम का सीजन रहेगा, स्वीटनेस का सीजन रहेगा, स्वीट ज्ञान सुनने सुनाने का सीजन रहेगा, वो विरोध ही करता रहेगा। और जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ, उसका मुख रोग खत्म हो जाता है। अष्टदेव और अष्टरतन, उनमें क्या फर्क है? रतन होते हैं हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज, एक से एक ज्यादा कीमत वाले और एक से एक कम कीमत वाले। माना वो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, और जो अष्टदेव हैं वो एक ही धर्म के हैं, सब सूर्यवंशी हैं, सारे ही हीरे हैं। ये खास अंतर है। अष्टदेव बीज रूप आत्माओं में हैं, सूर्यवंशियों में हैं, और रतन और धर्मों के मुखिया हैं। याद से भाग्य की रेखा लिखने वाला बाप है। ऐसा है कि याद से ही भाग्य की रेखा लिखता है। जो चंद्रवंशी आत्माएं बाप को नहीं पहचानती, अभी भी बेसिक ज्ञान में पड़ी हुई है, वो पहचानती ही नहीं तो याद करती है क्या? तो उनके भाग्य की रेखा नहीं बनती है? है? बनती है या नहीं बनती है? उनकी भी बनती है। ज्ञान की धारणा उन्होंने की या नहीं की? जो धारणा की उसकी, उस धारणाओं की सेवा की या नहीं की? और जो बेसिक ज्ञान भी तो लिया ही है ना, उसे भी तो ज्ञान ही कहेंगे ना। याद नहीं है, बाकी 3 सब्जेक्ट तो हैं। तो जीते जी विजय भले न पाए, लेकिन बाकी जन्मों में तो प्राप्ति करते हैं या नहीं करते हैं? प्राप्ति करते हैं। स्त्री में अहंकार ज्यादा होता है, अहंकार ज्यादा नास्तिकों में होता है या चंद्रवंशियों में होता है? जो नास्तिक होते हैं उनमें अहंकार ज्यादा होता है, और वो स्त्री रूप में होते हैं या पुरुष रूप में होते हैं ज्यादा? है नास्तिकों में जो अहंकारी हैं वो पुरुष रूप में ज्यादा हैं या स्त्री रूप में हैं?